हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नंबर और नंबर सिस्टम के बारे में। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर क्या होता है। कॉमनली जैसे कि आपने सुना होगा 1, 2, 3, 4, इन सबको हम क्या बोलते हैं? नंबर्स। ठीक है। और नंबर सिस्टम मतलब क्या? इस नंबर को एक सिस्टमेटिक तरीके से या फिर इनको एक कैटेगरी में बांटना, इसको क्या बोलेंगे हम? नंबर सिस्टम। यानी कि नंबरों को एक सिस्टमेटिक तरीके से रखना, इसे क्या बोलेंगे? नंबर सिस्टम। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होगा, रैशनल, इरेशनल, कंपोजिट नंबर, ये सब चीज़ें हम जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, नंबर और नंबर सिस्टम। सबसे पहला हमारा आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स नेमली 1, 2, 3, 4 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी अगर आप नॉर्मली आपको किसी चीज़ों को गिनना है, सपोज करो आपके पास में कुछ पेन पड़े हुए हैं, तो आप उनको कैसे गिनोगे? 1, 2, 3, 4 इस तरीके से गिनोगे ना। तो जो हम काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से चलता रहेगा। तो जो नॉर्मली जो हम काउंटिंग करते हैं 1 से स्टार्ट करेंगे, ये सब क्या होती है? हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये हो गया हमारा क्या? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। 1 से स्टार्ट होगा और चलते रहेगा, जहाँ आगे जितना भी हम आगे चला सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। इस होल में आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जो ओ लिखा हुआ है इससे आप ध्यान रखोगे जीरो। यानी कि क्या? जो हमारे ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो। यानी कि जो हमारे नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे? 1, 2, 3 इस तरीके से चल रहे थे। इसके साथ में आपको क्या ऐड करना है? जीरो। यानी कि अब जीरो भी ऐड हो जाएगा। 0, 1, 2, 3 इस तरीके से चलते रहेगा। ये हमारे क्या होते हैं? होल नंबर। यानी कि हमारा जो होल नंबर होगा वो कितने से स्टार्ट होगा? जीरो से। नेचुरल नंबर हमारा कितने से स्टार्ट होगा? 1 से। तो अगर हम जितने भी नेचुरल नंबर है उसके साथ में अगर हम जीरो को भी ऐड कर दें तो ये क्या बन जाता है? होल नंबर। तो आपको ये दोनों में ध्यान रखना है। नेचुरल नंबर कितने से स्टार्ट होगा? 1 से। होल नंबर कितने से स्टार्ट होगा? जीरो से। जीरो को आपको ध्यान रखना है। होल नंबर में जीरो से ध्यान कहाँ से रखोगे? ओ से ध्यान रखना है आपको, जीरो। हिंदी में इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। इसके बाद अगला है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर को हमारा हिंदी में क्या बोलते हैं? सम संख्या। इवन नंबर को क्या बोलेंगे? सम संख्या। विच आर डिविजिबल बाई टू कॉल्ड इवन नंबर। यानी कि कोई संख्या जिसका भाग दो में चले जाए वो क्या होती है? हमारा इवन नंबर या फिर हमारा सम संख्या। सपोज मेरा 4 है, 4 का डिवाइड आप इसमें दे सकते हो, पूरा पूरा जाएगा। हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया? 4 क्या हो गया? हमारा इवन नंबर। इस तरीके से सपोज करो 2 है, 2 का डिवाइड आप दे सकते हो 2 में। हाँ, 2 1 जा 2, ये भी पूरा पूरा जा रहा है। सपोज करो मेरे पास 8 है, इसका डिवाइड आप 2 में दे सकते हो। हाँ, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? हमारा इवन नंबर। सम संख्या का क्या? जिसका भाग दो में पूरा, जिसका भाग दो से पूरा पूरा चले जाए वो हमारा क्या होगा? इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। अब आप देखो, जैसे आपको जीरो में अगर 2 का भाग देना है तो जीरो में 2 का भाग चला जाएगा। हाँ, अगर आप किसी भी संख्या का जीरो में भाग देते हैं तो उसका आंसर क्या होता है? जीरो। तो इस तरीके से जीरो भी हमारा क्या होता है? इवन नंबर में काउंट होता है, सम संख्या में काउंट होता है। पर नॉर्मली हम क्या करते हैं कि 2 से स्टार्ट मानते हैं कि 2, 4, 8, 6, 8। पर अगर कहीं आपको ऑप्शन में जीरो दिखेगा तो जीरो भी क्या होता है? जीरो भी हमारा सम संख्या में काउंट होता है। सपोज करो -2 हमारे पास में होता, -2 का डिवाइड 2 में जाएगा। हाँ, -1 आंसर आएगा हमारा। तो इस तरीके से -2 -4 हो गया, जीरो हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं? सम संख्या में काउंट होते हैं। पर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि 2, 4, 6, 8 इनको क्या मानते हैं? हम सम संख्या मानते हैं। ठीक है। अगर आपके पास में क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या कौन सी है, नेचुरल नंबर सबसे सबसे छोटा इवन नेचुरल नंबर कौन सा है, तो हमारा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3। इसमें हमारा आंसर 2 हो जाएगा। पर अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटा जो हमारा जो है होल नंबर जो है, इवन नंबर कौन सा है, इवन होल नंबर सबसे छोटा कौन सा है, तो हमारा होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4। तो सबसे छोटा इवन होल नंबर कौन सा होगा? 0। इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना है कि इवन नंबर क्या होता है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा?
नेचुरल नंबर, दूसरा हमने पढ़ा है होल नंबर, तीसरा हमने पढ़ा अभी क्या क्या इवन नंबर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलेंगे इसको? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? काउंटिंग नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। सम संख्या में हमारा क्या था? जिसका डिवाइड 2 से जाएगा। विषम संख्या में इसका जस्ट अपोजिट है, जिसका डिवाइड 2 से नहीं जाएगा, वो क्या होगा? हमारा ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। सपोज करो मेरे पास में 1 है, आप इसमें 2 का डिवाइड जाएगा? नहीं, तो 1 हमारा क्या होगा? विषम संख्या होगा। वैसे 3, 5, 7, 9 ये चलते रहेगा। 11 हो गया, फिर 13 हो गया हमारा, 15 हो गया, 17 हो गया, इस तरीके से चलते रहेगा। जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा वो हमारा क्या होगा? ऑड नंबर। सबसे छोटा ऑड नंबर हमारा कौन सा है? 1। तो ये आपको ध्यान रखना है। इवन नंबर हमारा हो गया, ऑड नंबर हमारा हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? नंबर विच हैव एग्जैक्टली कितने फैक्टर? 2 फैक्टर। विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1 और कौन? इटसेल्फ। यानी कि कोई ऐसा नंबर जिसमें 1 और खुद के अलावा इसका किसी और में डिवाइड नहीं जाएगा, वो हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर होगा, यानी कि अभाज्य संख्या होगा। सपोज 2 में आप 1 का डिवाइड दे सकते हो, हाँ। 2 में आप 2 का डिवाइड दे दोगे, हाँ, 2 1 जा 2। बट आप 2 में आप किसी और संख्या का डिवाइड दे सकते हो? नहीं। तो इसलिए हमारा 2 हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। सेम हमारा 3 में है। 3 में आप 1 का डिवाइड दे दोगे, हाँ, 1 3 जा 3। इसमें आप क्या 3 का डिवाइड दे सकते हो? हाँ, 1 3 1 जा 3। 1 और 3 के अलावा किसी और चीज़ का डिवाइड जा रहा है इसमें? नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। यानी कि 1 और वो नंबर खुद, उसमें उसका डिवाइड जाना चाहिए, इसके अलावा किसी और से नहीं। एग्जैक्टली कितने फैक्टर? 2 होने चाहिए। एक हमारा 1 हो गया, एक 3। 2 का हमारा क्या हो गया? एक 1 हो गया, एक 2। सेम हमारा 5 का क्या होगा? एक 1 और एक 5। इसका कुछ तीसरा फैक्टर नहीं होगा, केवल 2 संख्याओं से इसका डिवाइड जाता है। ऐसा नंबर हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। कुछ अभाज्य संख्या मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। 11 हो गया, 13, 17, 19। इसमें से आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो। सपोज करो मैं 31 ले रहा हूँ। 31 में क्या होगा? 1 का डिवाइड जाएगा, हाँ। और किसका जाएगा? केवल 31 का ही। 1 और 31 2। एग्जैक्टली कितने फैक्टर? 2। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्राइम नंबर हमारा ये रहा। इसके बाद है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। प्राइम को हम क्या बोल रहे थे? अभाज्य। कंपोजिट को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। नंबर अदर देन 1। एक के अलावा जो संख्या जो कि प्राइम नंबर नहीं है, वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, ऐसा नंबर जो कि क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है, वो क्या होगा? भाज्य संख्या। एक के अतिरिक्त, यानी कि 1 के अलावा कोई भी नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, वो हमारा क्या होगा? कंपोजिट। हमारा क्या 2 हमारा क्या था? प्राइम नंबर था, तो ये हमारा कंपोजिट नहीं होगा। 3 हमारा क्या था? प्राइम नंबर था, हाँ, तो ये कंपोजिट होगा नहीं। इसके अलावा देखो 4 हमारा क्या होगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यानी कि कंपोजिट नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 4 से। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा? 4। इसके बाद आप ध्यान दो, 5 हमारा क्या था? प्राइम नंबर, तो फिर कंपोजिट होगा नहीं। इसके बाद 6 देखो, 6 हमारा क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। इस तरीके से चलता रहेगा। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, मैंने आपको अभी बता दिया। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे वो क्या होंगे? कंपोजिट। ये लिखा हुआ है 1। 1 इज नाइदर अ प्राइम और नॉर क्या? कंपोजिट। जो 1 है हमारा, ये तो ना तो प्राइम होगा और ना क्या होगा? कंपोजिट होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है, ना क्या है, ना ही कंपोजिट नंबर है। और सबसे छोटा हमारा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वन है हमारा ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम का मतलब क्या होता है? जुड़वा अभाज्य संख्या। अभी हमने पीछे अभाज्य संख्या पढ़ा था, जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, जिसमें क्या 1 और खुद का डिवाइड जाता है केवल। सपोज करो मेरे पास 2 था, 2 में किसका डिवाइड जाएगा? 1 और खुद 2 का ना। सेम ऐसे ही क्या होगा? ट्विन प्राइम हमारा क्या होता है? 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, यानी कि ऑड होने चाहिए, ऑड प्राइम नंबर होने चाहिए, जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो? 2 होना चाहिए। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम। सपोज मैं एक नंबर मैंने 5 लिया, एक 7 लिया। 5 का डिवाइड देखो आप, 1 में जा रहा है, हाँ, और किस में जा रहा है? किसी में नहीं, केवल 5 में ही। 1 और 5 ये हो गया हमारा प्राइम नंबर की, हमारे कंडीशन फुलफिल हो गई, हाँ। इसके बाद इसने बोला है कि दूसरा नंबर हम जो लेंगे, सपोज मैंने 7 लिया, 7 का डिवाइड 1 में जाएगा, 7 में जाएगा केवल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 और 7 के 2।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम। ट्विन मतलब क्या होता है, जो जिनको हम जुड़वा बोलते हैं, ठीक है। सेम केस में 11 और 13 हो गया, 29 और 31 हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए और ये नंबर दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। और डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमने प्राइम देख लिया, ट्विन प्राइम देख लिया। नेक्स्ट है हमारा को प्राइम। को प्राइम को हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य। बेसिकली जो हमारा ये को प्राइम है, इसका संबंध जो है वो प्राइम नंबर्स को आपको ध्यान नहीं रखना है कि प्राइम नंबर नहीं है। नॉर्मली इसका नाम रखा गया है को प्राइम। टू नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी कि ऐसे दो नंबर, सपोज मैंने 8 और 9 लिया, इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 यहाँ पे आ रहा है 1, इसके अलावा इसमें कुछ और फैक्टर आ रहा है। यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे 4 आ रहा है नहीं, यहाँ पे आ रहा है नहीं, यहाँ पे आ रहा है नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कहीं आ रहा है 2 नहीं, यहाँ पे 3 है, ऊपर कहीं 3 है नहीं, यहाँ पे 3 है, ऊपर कहीं 3 है नहीं। केवल एकमात्र 1 और 1 दोनों में कॉमन है। तो जो ऐसे नंबर जिसका एकमात्र फैक्टर कौन सा होगा, कॉमन, केवल 1, यानी कि यहाँ पे भी 1 होगा और यहाँ पे भी 1। इसके अलावा बाकी नंबर कोई भी सेम नहीं होंगे, केवल ये वाले सेम है, वो एक नंबर जो है हमारा। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, को प्राइम, जिनका फैक्टर क्या 1 सेम होगा दोनों में, इसके अलावा बाकी फैक्टर ना तो ये सेम है इसमें, ना ये है, ना ये है, ना ये है। तो 8 और 9 हमारा एग्जाम्पल हो गया किस चीज़ का, को प्राइम का। तो आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारा इंटीजर। इंटीजर को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, पूर्णांक। पूर्णांक को बोलेंगे हम, इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 एंड नेगेटिव आर कॉल्ड इंटीजर। सिंपल भाषा में समझाऊँ मैं आपको, 0 और जितने भी हमारे पॉजिटिव में होते हैं 1 2 3 4 5 आगे चलते रहो, इसके बाद -1 -2 इधर -3, यानी कि 0 के साथ में सारे पॉजिटिव और 0 के साथ में सारे नेगेटिव मिलके सारे मिलके ये क्या बनाते हैं, हमारा क्या बनाते हैं, इंटीजर, यानी कि पूर्णांक बनाते हैं। तो कोई आपसे पूछेगा पूर्णांक क्या होता है, 0 के साथ में प्लस वाले सारे और माइनस वाले सारे, ये सब मिलके हमारा क्या बनाते हैं, हमारा पूर्णांक, यानी कि इंटीजर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वन है हमारा, अच्छा इंटीजर हो चुका है हमारा। इसके बाद है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे p इक्वल टू, सपोज करो मैंने 3/5 लिया, यहाँ पे p इक्वल टू क्या 3, q इक्वल टू क्या 5, तो हमने इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं 3/5 को। हाँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। सेम देखो आप 1/7, ये मेरा p रहा, यहाँ पे मेरा ये क्या हो गया, q हो गया। सपोज मेरे पास में नंबर 7 होता तो क्या रैशनल नंबर होगा, नहीं, क्योंकि किस फॉर्म में होना चाहिए, p/q की फॉर्म में होना चाहिए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला है मेरा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होगी, नंबर विच कैन नॉट बी, वहाँ पे था कि p/q की फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पे क्या है कि p/q की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सपोज √2 √5, ये हमारा क्या होगा, ये हमारे सब क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या ये p/q की फॉर्म में है, नहीं, तो ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा इतना ही है। तो गाइज आज के वीडियो में हमने देखा, सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, नेचुरल नंबर, फिर हमने देखा है होल नंबर, हमने देखा इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, फिर हमने देखा है इंटीजर क्या होता है, फिर हमने देखा है कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। ये सारी चीज़ हमने इस छोटी सी वीडियो में देखा है। होपफुली आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।